हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो होने वाला है ढोलक का दूसरा पार्ट। तो सिखाती हूँ आपको। ढोलक के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि हम चाटी में और बेस में उंगलियाँ किस तरह से चलाते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी। नहीं की होगी तो प्लीज़ पहला वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ढोलक बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती। जब हम बराबर प्रैक्टिस करते हैं ढोलक बजाने की, तभी हम ढोलक बहुत अच्छे से बजा पाते हैं। तो पहले पार्ट में मैंने देखिए चाटी पे किस तरह से उंगलियां चलाना सिखाया था आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे उनको पहला वीडियो नहीं मालूम होगा। तो दिखाती हूँ किस तरीके से चाटी में मैंने सिखाया था कि किस तरह से उंगलियां चलाते हैं। तो देखिए चाटी में इन दो उंगलियों का इस्तेमाल एक साथ और एक उंगली का इस्तेमाल अकेले। देखिए किस तरह से मैं इन तीनों ही उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ। अंगूठे का और इस उंगली का ढोलक में मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो देखिए कुछ इस तरीके से, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तो मैं इन तीनों उंगलियों से चाटी बजाती हूँ, और बहुत ही आहिस्ते से धीरे धीरे से आप उंगलियां चलाना सीखेंगे, तब आप बहुत अच्छे से उंगलियां चलाओगे। और आप ज़रा सा भी परेशान हुए और जल्दी जल्दी से करने की कोशिश की तो आप कभी भी ढोलक नहीं बजा पाओगे। तो जब भी बैठे आराम से रिलैक्स होके बैठे, और इन दो उंगलियों को एक साथ और इस उंगली को अकेले, एक दो, 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 इस तरह से बजाया था चाटी को। और देखिए बेस को कुछ इस तरीके से, एक एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब हम बेस को और चाटी को जैसे ही उंगलियां चलाना सीखते हैं तो हम किस तरह से जल्दी जल्दी से अपनी उंगलियों को चलाएंगे, ये मैं आज आपको बताती हूँ। और ये धीरे धीरे ही प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ढोलक आप नहीं सीख पाओगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से जैसे ही उंगलियां हमारी चलने लगती हैं तो हम अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह से स्पीड देते हैं। देखिए और जैसे ही स्पीड आती है उंगलियों में, वैसे ही हमारी ये तीनों उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं और ढोलक की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाती है। जैसे ही हम जल्दी जल्दी से उंगलियां चलाने लगते हैं, वैसे ही एक दो, 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 वैसे ही तीनों उंगलियां अलग हो जाती हैं और ढोलक की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाती है। और कुछ इस तरह से बेस का भी देखिए, दो तीन, एक 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 दो तीन। और फिर हम जैसे ही जल्दी जल्दी ढोलक बजाते हैं तो ढोलक की हमारी आवाज़ देखिए कुछ इस तरीके से आती है। और जैसे ही हमारी ढोलक स्पीड में बजने लगती है, वैसे ही हमें अपनी ढोलक को थोड़ा सा रोकने के लिए हमें बीच में थापी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम किस तरह से अपने हाथों से थापी बजाते हैं, मैं किस तरह से बजाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही हमारी ढोलक अच्छे से बजने लगती है और गाने, आप कोई भजन गा रहे हो, कीर्तन गा रहे हो, कोई और भी गीत गा रहे हो, तो जैसे ही कड़ी आती है तो हमें अपनी ढोलक को थापी देनी पड़ती है कुछ इस तरीके से। देखिए
और सारा खेल इन 3 उंगलियों का। थापी में हम इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और अंगूठे का और इस उंगली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। इस उंगली का और ये अंगूठे का बिल्कुल भी इस्तेमाल थापी में मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ थापी में मैं किस तरह से इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते और 4 5 जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। और फिर जैसे हम चाटी में उंगलियां चलाते हैं उसके बाद हम बेस को किस तरह से बजाते हैं देखिए। जब हम चाटी में 1 2 3 बीच में बजाते हैं तो देखिए बेस को कुछ इस तरीके से बजाते हैं। 1 2 3 4 5 6 साइड में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चाटी में 5 बार और थापी में 6 बार, यानी कि बेस में 6 बार हम थापी बजाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो चाटी में भी 6 बार बजा सकते हैं। आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।